So welcome back students. In this video we will discuss about the checkpoint extra questions. First is the fill in the blanks. हमने फोर्स बताना है, इसमें कौन सी फोर्स लगेगी. First is that the force applied by the archer to stretch the bow is example of the muscular force. एक मस्कुलर ही फोर्स है बिकॉज आर्चर है जो बो को स्ट्रेच कर रहा है. मीन्स जो जिसे हम तीर कमान भी बोलते हैं हिंदी, तो वो एक चीज़ को स्ट्रेच करना है. मीन्स हमें मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी. नेक्स्ट इज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल वी हैव टू पुल द रोप. यस, वी हैव टू पुल इट बिकॉज जो रोप है उसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो दैट इज पुलिंग टुवर्ड्स आवर सेल्फ. तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं. नेक्स्ट इज टू मूव द लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट, दैट इज पुश और पुल इट. वो भी एक फोर्स है, पुश करना एंड पुल करना. तो इस केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स. एंड थर्ड इज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ. सिमिलर चार्जेस जैसे नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं. That is because of the electrostatic force, means that is the non-contact force which is acting between them. Next is state whether the following statements are true or false. First is force can change only speed of the body without changing the directions. No, speed अगर जो force है can change the speed of the body also as well as direction भी change कर सकती है. Yes, so this is false. Next is motion is always along the largest force applied on the body. Means जिस side, let us take an example कि एक बॉक्स के ऊपर इधर से 20 न्यूटन फोर्स लगी है, उधर से 60 न्यूटन फोर्स लगी है, तो बॉडी उसी साइड की तरफ मूव करेगी जिधर को ज़्यादा फोर्स लगेगी, दैट इज 60 न्यूटन, इधर को ही मूव करेगी. सो इट इज़ ट्रू. यू कैन इंक्रीज प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. नो, मीन्स टू से हम किसी चीज़ का प्रेशर है जो वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बड़ा हो जाए. मीन्स जैसे कि अगर कोई नेल है वो आगे से तीखी है, ठीक है जी, तो अगर उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा दें हम, मीन्स आगे से वो ऐसे हो जाए लाइक दिस, तो वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगी. नो, प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी और उसको वो इजीली पेनिट्रेट नहीं करेगी इनटू द विदन ब्लॉक. ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम इंक्रीजेज विद इट्स डेप्थ. यस, कि जो डेप्थ होती है लिक्विड की, जितनी ज़्यादा डेप्थ पे लिक्विड प्रेजेंट है उतना ही उस लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज उसके ऊपर जो ऊपर उसके वाटर है सभी लेयर्स का वेट पड़ रहा है. Next is define the force. This we have done. That force is a push or pull which tries or which changes the state of motion of the body. The strength of the force is expressed by the magnitude. हमें पता चलता है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगी है बाय द मैग्नीट्यूड के 20 न्यूटन फोर्स है या 60 है या फिर 100 न्यूटन फोर्स है, तो वो हमें मैग्नीट्यूड से ही पता चलता है. फोर्स इज स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये हमने प्रैक्टिस जोन्स में भी कर लिया है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड ये हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगती है. एंड इट्स ऐसा यूनिट्स आर न्यूटन. हमें मेज़र करते हैं तो न्यूटन यूनिट्स यूज़ करते हैं साथ में. नेक्स्ट इज राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के कोई भी दो इफेक्ट्स रिजल्ट्स दैट इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, it can change the direction of the body, it can change the shape and size also. Next is what do you mean by the force of gravity. Gravity की force कौन सी होती है, it is a force which is exerted by the earth over all the material that is present over it on all the bodies. जो earth उनके ऊपर force लगाती है, that is the force of gravity. Next is differentiate between contact and non-contact. First, non-contact में two bodies are in contact with each other, जो फोर्स लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर. whereas non-contact forces जो दूर दूर बॉडीज़ हैं वो अपनी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाती हैं या फिर रिपेल हो जाती हैं. दिस इज़ नॉट एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़. एग्जाम्पल्स आप खुद दे सकते हो.
Next is diagrammatically represent how pressure exerted by the liquids vary with the depth. जो लिक्विड है वो लिक्विड प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर हम इसकी डिफरेंट लेयर्स बना लें, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो लेयर है इसके ऊपर पड़ रहा है बिकॉज इसके ऊपर इस लेयर का भी वेट है, इसका भी, तो इसकी इसीलिए जो प्रेशर है इसका ज़्यादा है. एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे इट इज़ ऑफ द सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर का सबसे कम प्रेशर है. जितना वाटर डीपर होगा उतना ही उस लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज़ द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय एयर अबव अस. जो हमारे ऊपर एयर है डायरेक्टली अब, जो हमारे ऊपर एयर है जो हमारे ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो प्रेशर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिक्विड प्रेशर के. वन इज़ के जो लिक्विड प्रेशर है इट वेरीज विद द डेप्थ. जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतनी जो है लिक्विड प्रेशर है जो ज़्यादा होगा एट द डेप्थ. सो लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स depend on the height of the free surface of the liquid. The more the height, more will be the pressure. Means जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, दिस इज़ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड जहाँ पे वाटर लिक्विड प्रेजेंट है. जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी मीन जितना ज़्यादा लेवल पे वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही उसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर हाई प्रेशर होगा. जितना ज़्यादा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हाइट पे होगा उतना ही प्रेशर जो बेस है ज़्यादा लगेगा. वन इज़ अदर इज़ के जो लिक्विड्स होते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इसको मेज़र करने के लिए इफ़ वी डू द होल्स इन द बीकर, तो जो वाटर का लेवल है इट विल बी द सिमिलर इन द ऑल डायरेक्शंस. सो the pressure exerted by the liquid on the every point of the wall is same at the same depth. जो हमने लेवल देखा वाटर का एट द सेम डेप्थ अगर हम होल्स करते हैं तो वाटर का लेवल सेम ही रहता है. दिस इज नेक्स्ट इज गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ टू शो दैट फोर्स इज अ पुश एंड अ पुल. फोर्स पुश एंड पुल है तो उसके लिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. हम डोर को पुश करते हैं ओपन करने के लिए, पुल करते हैं बंद करने के लिए, बॉक्स को पुश कर रहे हैं. मीन्स वेयर एवर वी आर पुशिंग द बॉडीज तो हम वहाँ पे वी आर अप्लाइंग द फोर्स. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द फोर्स इन आवर डेली लाइफ. सो दिस यू कैन डू बाय योर सेल्फ ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 3 एग्जाम्पल्स इन विच फोर्स स्लोज डाउन द ऑब्जेक्ट. कुछ एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में अगर हम देखें कि ऐसा कुछ ऐसी फोर्सेस कहाँ पे लगती हैं जो मूव करती हुई बॉडी को रोक देती हैं. जैसे बॉल को कैच करता है फील्डर तो बॉल सडनली आके हैंड्स में रुक जाती है. मीन्स पहले वो मोशन में थी, नाउ इट इज़ एट रेस्ट. सो दिस कुड बी द एग्जांपल फॉर आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट इज जब हम कार के ब्रेक्स अप्लाई करते हैं मोशन से वो रेस्ट पे आ जाती है. स्लोइंग डाउन द पैरा जंपर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. एयर जब कोई स्काई डाइविंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पैराशूट्स होते हैं वो ओपन करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोक मिल सके. दैट इज़ रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी तो वो इजीली मोशन से आते आते नीचे स्लो डाउन हो जाते हैं. नेक्स्ट इज गिव 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ यूजेस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ. मैग्नेटिक फोर्सेस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक कंपास में यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शंस. क्योंकि मैग्नेटिक कंपास होता है जो उसकी नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ पॉइंट की तरफ पॉइंट करती है. जिस साइड भी हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है इसका जो एरो है उसी डायरेक्शन में रहता है नॉर्थ कंपास का. MRI मशीन्स में भी यूज़ की जाती है इन द स्कैनिंग आवर बॉडी में स्कैन करना है कोई, इसमें भी यूज़ की जाती है. मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर ऑल्सो यूज्ड एट द बैक ऑफ द डेबिट कार्ड. आपने कभी भी देखा होगा मैग्नेट के स्ट्रिप्स लगे होते हैं जो डेबिट कार्ड होता है लाइक दिस. तो उनमें भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं विच आर यूज टू इन द रीडेबल फॉर्म. जो मशीन्स है ATM मशीन्स वो इनको रीड कर लेती हैं. नेक्स्ट इज गिव 3 एग्जांपल्स इन विच फोर्स मेक्स द बॉडी स्पीड अप. बॉडी की स्पीड का कैसे कैसे बढ़ती है व्हेन वी आर एक्सेलरेटिंग, किकिंग अ बॉल
वी आर हिटिंग अ हॉकी बॉल विद द स्टिक, हम बॉल को बैट से मार रहे हैं. तो दीज आर मैनी एग्जाम्पल्स दैट यू कैन टेक. Next is, how does the gravitational force and electrostatic force varies with the distance. Let us take an example कि दो bodies हैं, वो distance बढ़ता जा रहा है उनके बीच में, तो gravitational force and electrostatic force पे क्या असर पड़ता है. जितनी bodies दूर होती जाएंगी उनमें gravitational force क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. Means as the distance between the two bodies increases, the gravitational force डिक्रीजेस. सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज करती है डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इंक्रीज करने के साथ. नेक्स्ट इज श्याम एंड राधिका हैव इक्वल वेट्स. उनमें दोनों में इक्वल वेट है. श्याम वियर्स फ्लैट शूज वेयर एज राधिका वियर्स लॉन्ग हील्ड शूज. बोथ आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड. आर दे अप्लाइंग द सेम प्रेशर? गिव रीजन फॉर योर व्यूज. मीन्स टू से जो श्याम है उसके जो शूज हैं नीचे से दे आर फ्लैट लाइक दिस. वेयर एज जो राधिका है वो उसने लॉन्ग हील्ड शूज पहने हुए हैं. मीन्स वो आगे से तो ऐसे हैं, पीछे से उनका डॉट ही लग रहा है ग्राउंड पे लाइक दिस. तो हमें पता है कि प्रेशर वो चीज़ ज़्यादा एक्सर्ट करती है जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस कम हो. एरिया ऑफ कांटेक्ट जो राधिका के शूज़ हैं उनका कम होगा बिकॉज वो बहुत ही कम पॉइंट पे हील है जो लग रही है. वेरस फ्लैट तो बहुत ज़्यादा एरिया रोक रहे हैं, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इस केस में कम है. वी नो दैट प्रेशर होता है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है. जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगी वो चीज़. तो एरिया है जो हील्स का वो कम लगेगा सरफेस के साथ. दैट इज वो प्रेशर क्या करेंगी, ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे. नेक्स्ट इज, यू आर गिवन 3 पीसेज, 2 ऑफ देम आर द मैग्नेट्स. 2 मैग्नेट्स हैं एंड 1 इज ऑर्डिनरी आयरन पीस. हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. मीन्स हम आपके पास सामने 2 मैग्नेट्स पड़ी हैं और एक आयरन का पीस पड़ा है. सिमिलर लगेगा देखने में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मैग्नेट है एंड कौन सी चीज़ आयरन है. तो उसके लिए क्या करोगे, आप 2 पीसेस को आपस में लेके आके देखोगे तो देयर विल बी रिपल्शन. अगर नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट के पास जाएगा तो वो रिपेल करेंगे. वेयर एज आयरन का पीस है जो वो हमेशा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही करेगा, चाहे वो किसी एंड से हम लगा के देख लें. तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द मैग्नेट्स. Next is, what is the resultant force on a body when the two forces of the magnitude 10 Newton and 15 Newtons are applied in the on it the same direction and in the opposite direction. Means let us take an example कि हमारे पास एक बॉडी है. फर्स्ट केस में दे आर सेइंग कि हम 10 न्यूटन फोर्स और 15 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन. तो टोटल फोर्स क्या हो जाती है, वी नो दैट जब सेम डायरेक्शन में लगती है एडअप हो जाती है. 10 + 15 कितनी हो जाएगी, दैट विल बिकम 25 न्यूटन्स. वेयर एज नेक्स्ट केस है जो उस केस में दिया है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, मीन्स 10 इधर से लग रही है, इधर से 15 लग रही है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड. टोटल हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी, दैट विल बी जो फोर्स है वो हाइयर माइनस लोअर कर देंगे, या फिर दैट विल बी जो पहले वाली फोर्स है उसमें से माइनस कर देते हैं दूसरी फोर्स को, दैट इज़ -5 न्यूटन. मीन जिस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगेगी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी. मीन्स इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर इन द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. So you need to do these questions also on your notebook. So thanks for watching.